एक ऐसा कंट्री जिसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। शहर तबाह हो चुके थे, इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी थी और इकोनॉमी टूट चुकी थी। पूरी दुनिया को लग रहा था कि शायद ये कंट्री अब सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वही जापान टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबसे आगे निकल चुका है। दुनिया की सबसे पंक्चुअल ट्रेन्स इनके पास हैं। रोबोट्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है और ये वही जापान है जिसे लोग देख कर कहते हैं कि ये 2050 में जी रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर जापान ने इतनी तरक्की की कैसे, किस चीज को फॉलो किया और कैसे वो कंट्री जिस पर न्यूक्लियर अटैक किया गया आज दुनिया की सबसे एडवांस कंट्रीज में शामिल हो गया। एक्चुअली इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें 1945 में वापस जाना होगा। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हालत बहुत बुरी थी। रिसोर्सेज कम थे और वैसे भी जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कभी ज्यादा थे ही नहीं, ना ऑयल, ना गैस और ना ही जरखेज जमीन। ऐसे लग रहा था कि जापान के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यहाँ इन्होंने सोचा आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम फिर से उठ सकें। इन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने इनका फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने अपने लोगों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने ये काम अडल्ट से नहीं बल्कि बच्चों से शुरू किया। जापान समझता है कि अगर हमें फ्यूचर बदलना है तो सबसे पहले आने वाली जनरेशन की सोच को बदलना होगा। इसलिए जापानीज स्कूल में सिर्फ मैथ, साइंस और इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ डिसिप्लिन सिखाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है और रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जापान के स्कूल्स में बच्चे अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं, स्कूल के कॉरिडोर्स भी, और कभी कभी लंच सर्व करने में भी हेल्प करते हैं। ये पनिशमेंट नहीं होती, ये ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग इस बात की कि हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझे, और जब एक पूरी जनरेशन इसी माइंडसेट के साथ बड़ी होती है तो फिर इस नेशन का फ्यूचर भी बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन ही काफी नहीं था। जापान ने एक और फिलॉसफी को फॉलो किया जिसे जापानीज में काइजन कहा जाता है। काइजन का मतलब होता है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, बस कल से थोड़ा बेहतर। फिर चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक वर्कर हो, एक इंजीनियर हो या फिर पूरा कंट्री। जापान ने एक रात में ही कामयाबी का इंतजार नहीं किया, बल्कि इन्होंने हर दिन छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे ये छोटी इम्प्रूवमेंट मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज बन गया। जापान ने दुनिया को अपनी इन्वेंशन से सरप्राइज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बुलेट ट्रेन। जब दूसरे कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक सिस्टम को इम्प्रूव करने में लगे हुए थे, जापान हाई स्पीड ट्रेन बना रहा था। ऐसी ट्रेन जो सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रिलायबल ट्रेन में से थी। और हैरत की बात है कि इनकी शिनकानसेन ट्रेन जो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है, इसका अभी तक एक्सीडेंट रेट 0 है। और फिर आए रोबोट्स। वो रोबोट्स जो सिर्फ मूवीज में देखने को मिलते थे, वो जापान रियल लाइफ में ले आया। और जापान ने इन रोबोट्स को सिर्फ फैक्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि इन्हें हॉस्पिटल्स, होटल्स और डेली लाइफ तक ले आए। और फिर डेली लाइफ की स्मार्ट टेक्नोलॉजी। जापान की खास बात यह है कि वो सिर्फ बड़ी इन्वेंशंस नहीं बनाता, बल्कि वो डेली लाइफ को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। स्मार्ट सिस्टम, ऑटोमेशन, एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज और ऐसी इन्वेंशंस जो लोगों के टाइम और मेहनत दोनों को बचाती है। इसलिए जब लोग जापान जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर में आ गए हैं। लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो जापान की सबसे बड़ी इन्वेंशन रोबोट्स या बुलेट ट्रेन नहीं। मेरे ख्याल से जापान की सबसे बड़ी इन्वेंशन उनका माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो मुश्किल टाइम में भी हार नहीं मानता, जो प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूजेस नहीं बनाता और जो हर दिन कुछ बेटर करने की कोशिश करता है। और शायद यही वजह है कि जापान दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गया है। जापान की स्टोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं, बल्कि ये होप, डिसिप्लिन और टीम वर्क की स्टोरी है। और ये उन लोगों की स्टोरी है जिन्होंने तबाही को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और शायद जापान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है कि जब एक कौम मिलकर काम करने का सोच ले तो मुश्किलें बड़ी होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनाइटेड लोग इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। और जापान इस बात का जिंदा सबूत है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।